हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में सोशियोलॉजी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कराया जाएगा। ये क्लास आपके सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको यूपी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बिहार स्टेट एंड बिहार पीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, जीआईसी एग्जाम के लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट है, समाजशास्त्र का भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। और इसके अलावा जीडीसी एग्जाम के लिए, ठीक है, जीडीसी एग्जाम के लिए भी समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट, समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट, इसके अलावा एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट, इसके जीएस का प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और यूजीसी नेट के लिए भी यहाँ पर प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बात की जाए समाजशास्त्र के नोट्स की, तो यहाँ पर आपको थिंकर्स से रिलेटेड नोट्स मिल जाएंगे। और ये जितने भी आपको ये नोट्स देखने को मिल रहे हैं, ये सभी एग्जाम्स के लिए हैं, सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। इससे जुड़ी हुई कोई जानकारी चाहते हैं तो यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर आप देख रहे हैं दिया गया है, इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास शुरू होने वाली है। आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दें। यहाँ तक हो गया था, चलिए यहाँ से शुरू करना है। देखिए प्रश्न है, उत्तर आधुनिक समाज मीडिया समाज ही, ये किसका कहना है? उत्तर आधुनिक समाज मीडिया समाज ही, या तर्क किसका है? विकल्प में यहाँ पर है जॉनसन, ब्लूमर, दीपांकर गुप्ता, बोडिलार्ड। उत्तर आधुनिक समाज मीडिया समाज है, ये बात किसके द्वारा कही गई है? बोडिलार्ड के द्वारा कही गई है। यहाँ पर विकल्प डी हो जाएगा सही। प्रश्न है, पूंजीवाद का विकास और विस्तार ही वैश्वीकरण है, ये किसका कहना है? एंथोनी वेलस, एंथोनी गिडेंस, दीपांकर गुप्ता, वॉलस्टीन है। पूंजीवाद का विकास और विस्तार ही वैश्वीकरण ही, ये बात किसने कही है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वॉलस्टीन। वॉलस्टीन ने विश्व व्यवस्था का सिद्धांत दिया था, ठीक है, वॉलस्टीन ने विश्व व्यवस्था का सिद्धांत दिया था। और ये एग्जाम्स में आपका पूछा जाता है, इसे आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं, प्रश्न है, सामाजिक नियंत्रण के दो प्रकार प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष नियंत्रण किसने दिए हैं? ऑप्शन है यहाँ पर एम यंग, किम्बॉल यंग, सदरलैंड, कॉल मैनहिम। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण की बात किसने की? बात अगर आती है यहाँ पर कॉन्सेप्ट की कि सामाजिक नियंत्रण की ये अवधारणा किसने दी है, तो आपको याद रखना है E.A. रॉस के द्वारा सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा दी गई है। सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा रॉस ने किस पुस्तक में दी है? पुस्तक का नाम सोशल कंट्रोल है। और ये सोशल कंट्रोल कब आती है? पुस्तक 1901 में आती है, ठीक है। सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से सामाजिक नियंत्रण की बात किसने की है? इस तरह से भी अगर प्रश्न पूछा जाता है तब भी यहाँ पर रॉस ही होंगे, ठीक है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नियंत्रण की अगर बात आती है तो ये अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? कॉल मैनहिम के द्वारा दी गई है। यहाँ पर विकल्प डी राइट आंसर हो जाएगा। किम्बॉल यंग आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो किम्बॉल यंग ने दो तरह के नियंत्रण के प्रकार बताए थे, सकारात्मक नियंत्रण, ठीक है, सकारात्मक नियंत्रण, और दूसरा नियंत्रण हो जाएगा यहाँ पर नकारात्मक, ठीक है। सकारात्मक नियंत्रण और नकारात्मक नियंत्रण की बात किसके द्वारा की गई है? किम्बॉल यंग के द्वारा की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर विकल्प डी कॉल मैनहिम राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न है, किसने कृषक समाज का वर्गीकरण संक्रमणशील कृषक समाज और स्थायी कृषक समाज में किया है? ऑप्शन है रॉबर्ट पार्क, रॉबर्ट रेडफील्ड, जी.एस. घुरिये, हेरोल्ड जे. पीके। देखिए कृषक समाज का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन संक्रमणशील कृषक समाज और स्थायी कृषक समाज में किसने किया? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही होगा हेरोल्ड जे. पीके, ठीक है, हेरोल्ड जे. पीके हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। और अगर पूछा जाता है कृषक समाज की अवधारणा किसने दी है, तो कृषक समाज की अवधारणा किसने दी थी? रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी थी। रॉबर्ट रेडफील्ड इस अवधारणा मतलब कृषक समाज की अवधारणा के जनक है। इन्होंने कहा था जब रूरल सोसाइटी से, ठीक है, जब रूरल सोसाइटी से ट्राइबल सोसाइटी को अलग कर दिया जाता है तो जो शेष बचा हुआ भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं? कृषक समाज कहते हैं, ठीक है। ग्रामीण समाज से जब जनजाति समाज को अब हम अलग करते हैं तो जो बचा हुआ अवशिष्ट भाग है उसको रॉबर्ट रेडफील्ड ने कृषक समाज कहा था। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न है, निम्न में से किसने कृषक जातियों को पिछड़ी जातियों के रूप में माना? आंद्रे बेते, एम.एन. श्रीनिवास, के.एल. शर्मा, जी.एस. घुरिये। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। कृषक जातियों को पिछड़ी जाति किसने कहा? बताएं यहाँ पर सही क्या होगा?
यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आंद्रे बेते। आंद्रे बेते कृषकों को पिछड़ी जातियाँ कहते हैं और इन्होंने किसान की 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं बताई थी या लक्षण बताई थी। इन्होंने कहा था जो कृषक होता है उसका भूमि पर अधिकार होता है, ठीक है, भूमि पर उसका अधिकार होता है और अधिकांश कृषकों की स्थिति, अधिकांश कृषकों की स्थिति निम्न होती है, ठीक है, निम्न स्थिति होती है अधिकांश कृषकों की, और किसान मजदूर का प्रतिपक्ष होता है, पूरक होता है, ठीक है, ये बताया था। भूमि पर अधिकार होता है, ज्यादातर कृषकों की निम्न स्थिति होती है, अधिकांश समाजों में कृषकों की उन्होंने निम्न स्थिति देखी, और किसान को मजदूरों का प्रतिपक्ष बताया था, ठीक है। तो ये जो विशेषताएं या लक्षण है कृषक से जुड़े हुए, किसान से संबंधित, ये आंद्रे बेते ने बताए थे। जीएस घुरिये बात आप देख रहे हैं, तो जीएस घुरिये ने अनुसूचित जाति को, ठीक है, अनुसूचित जाति को पिछड़े हिंदू कहा था, ठीक है, अनुसूचित जाति को इन्होंने क्या कहा था, घुरिये ने पिछड़े हिंदू कहा था। चलिए आगे देखते हैं, किसका विचार है कि समान अपराधी एक मिथ है। डेविड अब्राहम सेन, ए आर लिंडस्मिथ, टॉफ्ट, मावरर यहाँ पर है। समान अपराधी एक मिथ है, ये किसका कहना है, समान अपराधी एक मिथ है, किसका कहना है, डेविड अब्राहम सेन का कहना है। यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर राइट होगा, अब्राहम सेन। चलिए अब यहाँ पर देखिए, किसने व्यक्ति और समाज के बीच होने वाली अंतरक्रिया में परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा, वॉनविज, वेबर, पार्सन्स कूले, यहाँ पर ऑप्शंस है। व्यक्ति और समाज के बीच होने वाली अंतरक्रिया में परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है, ये किसके द्वारा कही गई है बात, यहाँ पर सही क्या होगा, व्यक्ति और समाज के बीच में जो अंतरक्रिया होती है उस अंतरक्रिया में परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है, ये किसका कहना है, कूले का पार्सन्स का कहना है, ठीक है, पार्सन्स का कहना है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। सामाजिक संबंधों में परिवर्तन, ठीक है, सामाजिक संबंधों में परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है, तो ये किसने कहा है, संबंधों में, सामाजिक संबंधों में परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन किसने कहा था, मैकेवर ने कहा था, ठीक है। एक आता है सामाजिक संरचना, ठीक है, सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक संरचना प्लस उसके फंक्शंस यानी कि प्रकार में परिवर्तन, तो सोशल स्ट्रक्चर एंड जो उसके फंक्शंस होते हैं उसमें जो बदलाव आता है, ऐसे परिवर्तन को किसने कहा था, सामाजिक परिवर्तन, डेविस ने, ठीक है, किंग्सले डेविस ने कहा था। और मानवीय अंतरक्रियाओं में, ठीक है, मानवीय अंतरक्रियाएं जो है, ठीक है, मानवीय अंतरक्रियाओं में जो परिवर्तन है, ठीक है, इसको सामाजिक परिवर्तन किसने कहा था, मैरल एल्ड्रिज ने, मैरल एल्ड्रिज ने कहा था, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न है, वह पद क्या है जिसकी रचना हिलर ने प्रस्तुति के लिए की थी जो अन्य की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है, मूल प्रस्तुति, उत्कृष्ट प्रस्तुति, मूल्य प्रस्तुति या फिर ध्रुवीय प्रस्तुति। वह पद जिसकी रचना हिलर ने की है प्रस्तुति के लिए जो अन्य की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। देखिए यहाँ पर आपको कुछ फैक्ट्स बताए जा रहे हैं, ध्यान से आप देखेंगे सुनेंगे। प्रस्तुति प्लस भूमिका, प्रस्तुति व भूमिका, स्टेटस एंड रोल का जो कॉन्सेप्ट है ये किसके द्वारा दिया गया था, इसके जनक कौन है, रॉल्फ लिंटन है, ठीक है, रॉल्फ लिंटन है। एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि प्रस्तुति व भूमिका की अवधारणा के जनक कौन है। एक प्रश्न पूछा जाता है इस तरह से कि सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुति व भूमिका की अवधारणा किसने दी है, तो भी रॉल्फ लिंटन है। एक प्रश्न पूछा जाता है संयुक्त रूप से प्रस्तुति व भूमिका की अवधारणा किसने दी है, तो भी रॉल्फ लिंटन है। अच्छा, प्रस्तुति एवं भूमिका की अवधारणा लिंटन ने अपनी किस पुस्तक में दी है, एक प्रश्न ये आता है, तो पुस्तक का नाम है द स्टडी ऑफ मैन, ठीक है, द स्टडी ऑफ मैन है। इस पुस्तक में इन्होंने प्रस्तुति भूमिका की बात की है। एक प्रश्न आता है प्रस्तुति के 2 प्रकार, प्रदत्त प्रस्तुति व अर्जित प्रस्तुति किसने बताए, प्रदत्त प्रस्तुति व अर्जित प्रस्तुति किसने बताए हैं, एक ये प्रश्न पूछा जाता है। तो ये भी प्रस्तुति की जो 2 प्रकार है, प्रदत्त और अर्जित प्रस्तुति, ये भी रॉल्फ लिंटन के द्वारा बताए गए हैं। प्रदत्त प्रस्तुति जो व्यक्ति को जन्म से मिल रहा है, लिंग हो गया, हो गया, जन्म से ही व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है। एक प्रस्तुति होती है अर्जित जो व्यक्ति अपनी योग्यता से प्राप्त करता है, जैसे कि आईएएस ऑफिसर है, डॉक्टर है, टीचर है, वो बन रहा है, तो ये अर्जित प्रस्तुति है, ठीक है। तो अब ये कॉन्सेप्ट हो गया। प्रस्तुति के 2 प्रकार किसने दिए, लिंटन ने दिए हैं। अच्छा, इन 2 प्रस्तुतियों में अंतर किसने किया है, ठीक है, इन दोनों में जो अंतर है, ठीक है, जो अंतर है ये किसने किया, इस तरह से पूछा जाए तो भी वहां पर लिंटन होंगे, ठीक है। और लिंटन ये भी कहते हैं कि व्यक्ति की सिर्फ एक ही प्रस्तुति नहीं होती, व्यक्ति की
कुछ प्रस्तुतियां जन्म से मिलती हैं और कुछ प्रस्तुतियां वह अर्जित करता है, ठीक है। तो जन्म की प्रस्तुति और अर्जित प्रस्तुति, ये दो प्रस्तुति होती हैं, ठीक है। ये दो तरह की प्रस्तुति उसके पास होती है। अब यहाँ पर प्रश्न है, वह पद जिसकी रचना हिलन ने प्रस्तुति के लिए की थी जो अन्य की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होती है। तो यहाँ पर आप क्या समझ रहे हैं, प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। देखिए हिलन ने क्या था कहा था, जो यहाँ पर प्रश्न है, जैसे कि लिंटन ने भी कहा, व्यक्ति की सिर्फ एकमात्र प्रस्तुति नहीं होती है, उसकी कुछ प्रस्तुतियां जन्मजात होती है, कुछ प्रस्तुतियां अर्जित होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर व्यक्तियों की जन्म से प्रस्तुति और अर्जित प्रस्तुतियों में एक ऐसी प्रस्तुति जिसके द्वारा वो समाज में जाना जाता है, पहचाना जाता है, और वह प्रस्तुति बाकी अन्य प्रस्तुतियों से क्या होती है, अधिक महत्वपूर्ण होती है। तो उसके लिए हिलन ने किस शब्द का प्रयोग किया था, मूल प्रस्तुति का किया था। ध्रुवीय प्रस्तुति की यहाँ पर जो बात हो रही है, ये किसके द्वारा कॉन्सेप्ट दिया गया है, बियरस्टेट के द्वारा दिया गया है। ध्रुवीय प्रस्तुति या युग्मीय प्रस्तुति, ठीक है, जो युग्म में होती है, ठीक है। दुकानदार ग्राहक हो गया, टीचर स्टूडेंट्स हो गए, माता पिता पति पत्नी, है ना। तो एक युग्म के एक इनमें से एक के अभाव में हम दूसरी प्रस्तुति को हम नहीं समझ सकते, उसकी बात नहीं कर सकते। तो युग्मीय और ध्रुवीय प्रस्तुति का कॉन्सेप्ट बियरस्टेट का है, मूल प्रस्तुति का कॉन्सेप्ट हिलर का है, ठीक है। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न है, एक निश्चित सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निर्मित भूमिकाओं एवं प्रस्तुतियों के एक पुंज के रूप में संस्था को किसने परिभाषित किया। मैकेवर, किंग्सले डेविस, समनर, एजी फ्रैंक यहाँ पर ऑप्शंस है। एक निश्चित सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्मित भूमिकाओं एवं प्रस्तुतियों के एक पुंज के रूप में संस्था को परिभाषित किसने किया है। तो यहाँ पर सही होगा किंग्सले डेविस। किंग्सले डेविस, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, पुस्तक है एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी। ऑप्शंस देख ले, मैकेवर एंड पेज, ऑगबर्न एंड निमकॉफ, मजूमदार एंड मदान, गिलेन एंड गिलेन। बताए, मैकेवर एंड पेज, ऑगबर्न एंड निमकॉफ, मजूमदार एंड मदान, गिलेन एंड गिलेन यहाँ पर ऑप्शंस है। एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी, यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, ये पुस्तक है मजूमदार एंड मदान की, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसने कहा कि गांवों से नगरों की ओर जनसंख्या का स्थानांतरण ही नगरीकरण है। ऑप्शन देखे, पैट्रिक गिडिंग्स, किंग्सले डेविस, ग्रिफिथ टेलर, लुई वर्थ। बताएं, प्रश्न है, गांवों से नगरों की ओर जनसंख्या का स्थानांतरण ही नगरीकरण है, ये किसका कहना है। यहाँ पर सही हो जाएगा ग्रिफिथ टेलर, ठीक है, ग्रिफिथ टेलर होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसने कहा कि दीर्घ परंपरा एक शहरी घटना है तथा लघु परंपरा का दीर्घ परंपरा में परिवर्तन ही नगरीकरण है। ऑप्शंस देख ले, मैकम मेरिट, मिल्टन सिंगर, रॉबर्ट रेडफील्ड, एस.सी. दुबे। मैकम मेरिट, मिल्टन सिंगर, रॉबर्ट रेडफील्ड, एस.सी. दुबे यहाँ पर ऑप्शंस है। दीर्घ परंपरा एक शहरी घटना है तथा लघु परंपरा का दीर्घ परंपरा में परिवर्तन ही नगरीकरण है। यहाँ पर सही क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर मिल्टन सिंगर होगा, ठीक है, मिल्टन सिंगर होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। प्रश्न है, एकल विवाह प्रादुर्भाव पुरुषों और महिलाओं को वैवाहिक बंधन में बांधने के लिए नहीं बल्कि निजी संपत्ति की रक्षा करने के लिए हुआ था या कहा था। ऑप्शन है वेस्टरमार्क, मैकेवर एंड पेज, फ्रेडरिक एंजल्स, जीपी मर्डॉक। एकल विवाह प्रादुर्भाव पुरुषों और महिलाओं को वैवाहिक बंधन में बांधने के लिए नहीं बल्कि निजी संपत्ति की रक्षा के लिए हुआ था, ये किसका कहना है। यहाँ पर राइट क्या होगा, यहाँ पर होगा फ्रेडरिक एंजल्स, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, क्रांति इतिहास की इंजन है, ये किसका कहना है। पेरेटो, कार्ल मार्क्स, ए.आर. देसाई, ई.ए. रॉस। क्रांतिया इतिहास की इंजन है, किसका कहना है, सभी जानते हैं कार्ल मार्क्स का, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, माइंड एंड सोसाइटी किसकी है बुक, G.H. मीड, एम मीड, पेरेटो, रॉल्फ लिंटन। माइंड एंड सोसाइटी, माइंड एंड सोसाइटी किसकी हो जाएगी, माइंड एंड सोसाइटी हो जाएगी पेरेटो की, ठीक है। मीड की है माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी है। माइंड एंड सोसाइटी किसकी है, पेरेटो की है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर सोशल मोबिलिटी पुस्तक के लेखक पूछे जा रहे हैं, हॉब हाउस, एंथोनी गिडेंस, सोरोकिन, डेनियल लर्नर। सोशल मोबिलिटी किसकी हो जाएगी, सोशल मोबिलिटी कब आती है, 1927 में आती है, ये सोरोकिन की, ठीक है, सोरोकिन की हो जाएगी, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, रिप्रोडक्शन इन एजुकेशन, सोसाइटी एंड कल्चर। ऑप्शंस देखिए, रेमंडफोर्ड, बोर्दियो, दुर्खीम, लर्नर है। पुस्तक किसकी है ये बताना है, रिप्रोडक्शन इन एजुकेशन, सोसाइटी एंड कल्चर किसकी हो जाएगी, ये पुस्तक किसकी हो जाएगी, यहाँ पर बोर्दियो की हो जाएगी, बी यहाँ पर राइट हो जाएगा।
प्रश्न है, निम्न में से किसने उद्विकास के विरुद्ध प्रकारवादी सिद्धांत को जन्म दिया? ऑप्शन देखिए, मेलानोव्स्की, रेडक्लिफ ब्राउन, हर्बर्ट स्पेंसर, दुर्खीम। इनमें से किसने उद्विकासवाद के विरुद्ध प्रकारवादी सिद्धांत को जन्म दिया? यहां पर सही होगा मेलानोव्स्की। मेलानोव्स्की, ऑप्शन ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, पुस्तक है यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन। ऑप्शन देखिए, मैक्स वेबर, टॉलकेट पार्सन्स, रेडक्लिफ ब्राउन, रॉबर्ट बियरस्टेट। स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, इस पुस्तक के लेखक कौन है, किसके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है? पार्सन्स। पार्सन्स की यह पुस्तक है, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, सामाजिक क्रिया के 4 प्रकार, तार्किक, मूल्यांकनात्मक, भावनात्मक और परंपरागत क्रिया का उल्लेख किस समाजशास्त्री द्वारा किया गया? ऑप्शंस देख लिए, दुर्खीम, पैरेटो, किंग्सले डेविस, मैक्स वेबर यहाँ पर दिए गए हैं। सामाजिक क्रिया के ये 4 प्रकार किसके द्वारा बताए गए हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, अक्सर एग्जाम्स में ये पूछ लिया जाता है। यहाँ पर ये जो 4 तरह की जो क्रियाएं बताई गई हैं, सामाजिक क्रिया, ये मैक्स वेबर के द्वारा बताई गई हैं। और मैक्स वेबर समाजशास्त्र की विषय वस्तु, समाजशास्त्र की विषय वस्तु किसे बताते हैं? सोशल एक्शन को ही बताते हैं। ठीक है, सोशल एक्शन को ही ये बताते हैं समाजशास्त्र की विषय वस्तु। और इन्होंने ये 4 तरह की सामाजिक क्रियाओं की बात की थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। और ये सही क्रम में यहाँ पर बताया गया है, इसे ऐसे ही क्रम में आपको यही याद करना है। सही क्रम में इसे इस तरह से लगाने को भी पूछा जाता है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, समाजशास्त्र में भूमिका की अवधारणा का संबंध होता है। ऑप्शन देखिए, व्यक्ति की स्थिति, व्यक्ति की परिस्थिति संबंधी पक्ष से, परिस्थिति के अचल पक्ष से, परिस्थिति के व्यवहारिक संघटन से, या फिर व्यवहार के मानकात्मक पक्ष से समाजशास्त्र में भूमिका की अवधारणा का संबंध होता है। यहां पर क्या होगा? यहाँ पर होगा व्यक्ति की परिस्थिति संबंधी पक्ष से। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था है। उपयुक्त परिभाषा किस समाजशास्त्री द्वारा दी गई? ऑप्शंस में है वेस्टरमार्क, बोगार्डस, जॉनसन, लूसी मेयर। विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? किसके द्वारा इस तरह से विवाह को परिभाषित किया गया है? बोगार्डस के द्वारा। बोगार्डस ने भूमिका सामाजिक दूरी का, ठीक है, सामाजिक दूरी का पैमाना भी दिया है, सामाजिक दूरी का पैमाना भी दिया है बोगार्डस ने। और भूमिका दूरी की अगर हम बात करें, भूमिका दूरी ये कॉन्सेप्ट है गॉफमैन का। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट किसका है? भूमिका दूरी का। ये कॉन्सेप्ट गॉफमैन के द्वारा दिया गया है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, उस पितृसत्तात्मक परिवार का नामकरण क्या होगा जहाँ एक पुरुष अपनी पत्नी, बच्चे, सास, साली के साथ निवास करता है? ऐसे परिवार को हम क्या कहेंगे? ऑप्शंस में दिया गया है संयुक्त परिवार, एकाकी परिवार, विस्तृत परिवार, बहुपति विवाही परिवार। ऐसा पितृसत्तात्मक परिवार जिसमें पुरुष अपनी पत्नी, बच्चे, सास, साली के साथ रह रहा है, ऐसे परिवार को हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? विस्तृत परिवार कहेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, यह एक अंतर्विवाही समूह है जो पवित्र और अपवित्र के सिद्धांत पर आधारित है। इस समूह को कहा जाता है? ऑप्शंस में है जनजाति, जाति, संपदा, वर्ग। एक अंतर्विवाही समूह है जो पवित्र अपवित्र के सिद्धांत पर आधारित है, और इस समूह को इनमें से क्या कहा जाएगा? क्या कहेंगे हम? कास्ट कहेंगे, जाति। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, डब्ल्यू.एच. वाइजर ने मुख्य रूप से भारत में अंतर्जातीय संबंधों का विश्लेषण किस संदर्भ में किया? वैवाहिक संबंध, सहभोजीय संबंध, जजमानी संबंध, सामाजिक संबंध यहाँ पर दिया गया है। अंतर्जातीय संबंधों का विश्लेषण किस संदर्भ में किया है? जजमानी संबंध में। ठीक है, अच्छा, जजमानी व्यवस्था, जजमानीय व्यवस्था, इस अवधारणा के जनक कौन है? जजमानी व्यवस्था की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? इस तरह से अगर प्रश्न पूछा जाता है, या सबसे पहले जजमानी व्यवस्था की बात किसने की है, तो क्या होगा? यहाँ पर विलियम वाइजर का नाम आएगा। विलियम वाइजर का ये कॉन्सेप्ट है, इन्होंने ही सबसे पहले जजमानी व्यवस्था की अवधारणा दी थी। अच्छा, इनका अध्ययन कहाँ पर रहा है? करीमपुर पर रहा है। ठीक है, यूपी का करीमपुर गाँव है, उस पर इन्होंने अध्ययन कर जजमानी व्यवस्था की अवधारणा दी थी और पुस्तक लिखी थी द हिंदू जजमानी सिस्टम। द हिंदू जजमानी सिस्टम ये इनकी पुस्तक है, जजमानी सिस्टम ये इनकी पुस्तक है। और जजमानी व्यवस्था को इन्होंने प्रकार्यात्मक संस्था कहा था, प्रकार्यात्मक संस्था कहा है जजमानी व्यवस्था को। ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। चलिए अब यहाँ पर देखिए, सर्वप्रथम जजमानी व्यवस्था के विषय में विस्तृत व्याख्या किस विद्वान ने की? डब्ल्यू.एच. वाइजर है, एन.एस. रेड्डी है, ऑस्कर लेविस है, एम.एन. श्रीनिवास यहाँ पर दिया गया है। सही यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा?
सही यहाँ पर विलियम वाइजर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले भी और व्यवस्थित तरीके से भी इनके द्वारा ये बात कही गई है, चलिए करी गई है। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रभु जाति के बारे में बताना है, ठीक है। प्रभु जाति के बारे में बताना है क्या है सही। देखिए पहला है यहाँ पर प्रभु जाति की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग एम.एन. श्रीनिवास ने मैसूर के एक गांव के अध्ययन में किया। दूसरा है भूमि का स्वामित्व, जनसंख्यात्मक शक्ति, राजनीतिक परीक्षण समुदाय में किसी जाति को प्रभुत्व स्थापित कराने में मदद करता है। तीसरा है प्रभु जाति को किसी विशेष क्षेत्र में हमेशा ऊंची अनुष्ठानिक प्रस्थिति मिलती है। और चौथा है यहाँ पर प्रभु जाति किसी क्षेत्र विशेष में अन्य अधीनस्थ जातियों के लिए संदर्भ समूह का कार्य करती है। अब प्रभु जाति के बारे में ये सही बताना है, इनमें से कौन सा यहाँ पर विकल्प सही है। यहाँ पर राइट क्या होगा, देखिए फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ यहाँ पर राइट होगा, थर्ड यहाँ पर सही नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। विकल्प डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, मिलान करना है समाजशास्त्र को किस तरह से किसने परिभाषित किया है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, ये किसने कहा है, समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। ये बात किसके द्वारा कही गई है, वॉट के द्वारा। समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, वॉट कहते हैं। समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, ये गिडिंग्स ने कहा है। समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन है, ये किसका कहना है, जॉर्ज सिमेल का, ठीक है। और इसके अलावा समाजशास्त्र मानवीय अंतर संबंधों और स्वरूपों का विज्ञान है, ये किसका कहना है, यहाँ पर जॉनसन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, जॉनसन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर विकल्प में यहाँ पर है ऑप्शन, एक सेकेंड, अंतर संबंधों और स्वरूपों का विज्ञान है, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको ठीक करें आप, समूहों का विज्ञान है, अध्ययन है, ये कहना जॉनसन का है, ठीक है। और समाजशास्त्र मानवीय अंतर संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है, ये जॉर्ज सिमेल ने कहा था, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से देखिए, ए का थर्ड हो जाएगा, ठीक है, बी का फर्स्ट, सी का यहाँ पर सेकंड, इसे कर ले, सी का सेकंड, और डी का यहाँ पर क्या होगा, फोर्थ होगा, ठीक है। डी का फोर्थ होगा, ए का यहाँ पर थर्ड हो गया, बी का यहाँ पर फर्स्ट हो गया, सी का यहाँ पर सेकंड हो गया, और डी का यहाँ पर फोर्थ हो जाएगा, ये यहाँ पर राइट है। चले आगे यहाँ पर देखिए, प्रश्न है कि समाजशास्त्री ने समाजशास्त्र को क्रमबद्ध एवं समान समाजशास्त्र और ऐतिहासिक समाजशास्त्र इन दो भागों में विभक्त किया। ऑप्शन से सोरोकिन, जिन्सबर्ग, कॉलमैनहिम, दुर्खीम, इनमें से किस समाजशास्त्री ने समाजशास्त्र को क्रमबद्ध एवं समान समाजशास्त्र और ऐतिहासिक समाजशास्त्र इन दो भागों में विभक्त किया है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर कॉलमैनहिम है, ठीक है, कॉलमैनहिम है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, समाजशास्त्र विज्ञानों की रानी है, ये किसका कहना है, समाजशास्त्र अन्य समाज विज्ञानों की महारानी है, इस तरह से भी स्टेटमेंट आता है। ऑप्शंस में C.W. मिल्स, बियरस्टेड, दुर्खीम, अगस्त कॉम्ट यहाँ पर हैं। यहाँ पर सही होगा अगस्त कॉम्ट, ठीक है, अगस्त कॉम्ट होगा, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है अगस्त कॉम्ट द्वारा समस्त विज्ञानों का संस्करण क्रम है। अब देखिए उन्होंने विज्ञानों का वर्गीकरण दिया था, क्लासिफिकेशन दिया था, और उसे सही क्रम में यहाँ पर लगाना है। यहाँ पर बताए सबसे पहले किसकी बात की है, मैथ्स की है, फिर एस्ट्रोनॉमी, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और फिर उसके बाद आएगा आपका समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, हितों के आधार पर समितियों का वर्गीकरण अविशेषीकृत एवं विशेषीकृत के रूप में किसने किया। ऑप्शन से गिलिन एंड गिलिन, किंग्सले डेविस, मैकेवर एंड पेज, ऑगबर्न एंड निम्कॉफ। बताएं यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही क्या होगा, मैकेवर एंड पेज होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है अब यहाँ पर बताएं, संस्था को परिभाषित किया गया है किसके द्वारा, ये आपको यहाँ पर देखकर बता रहा है। देखिए कुछ आधारभूत मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु संगठित एवं स्थापित प्रणालियां ही क्या हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, किसका कहना है, ऑगबर्न एंड निम्कॉफ का, ए का थर्ड हो जाएगा यहाँ पर।
एक सामाजिक संस्था समाज है जिसे मुख्यतः सुस्थापित प्रणालियों के द्वारा लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संगठित किया जाता है। ये किसका कहना है? बोगार्ड्स का कहना है। एक संस्था को किसी एक या अधिक प्रकारों के चारों ओर निर्मित अंतर संबंधित जनरीतियों, रूढ़ियों और कानूनों के समुच्चय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ये किसका कहना है? किंग्सले डेविस का। एक संस्था एक विचारधारा जिसमें विचार, मत, सिद्धांत या स्वार्थ है एवं एक रचना से मिलकर बनती है, ये समनर का कहना है। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर सही है। चलिए अब यहाँ पर देखिए कौन सा कथन यहाँ पर गलत है, ये यहाँ पर बताना है। देखिए, एक समाज में कई समुदाय हो सकते हैं, एक समुदाय में कई समाज हो सकते हैं, एक समुदाय की प्रकृति क्षेत्रीय या स्थानीय है, समुदाय की सदस्यता अनिवार्य। देखिए गलत यहाँ पर बताना है। समाज में कई समुदाय हो सकते हैं, सही है। एक समुदाय में कई समाज हो सकते हैं, ये यहाँ पर गलत होगा। समुदाय की जो प्रकृति होती है वो क्षेत्रीय स्थानीय होती है, मतलब कि एक निश्चित भूभाग होता है, और समुदाय की सदस्यता अनिवार्य होती है, ऐच्छिक नहीं होती, ये यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर गलत बताना था, तो एक समुदाय में कई समाज हो सकते हैं, ये गलत होगा। ठीक है, एक समाज में कई समुदाय हो सकते हैं लेकिन समुदाय में कई सारे समाज हो सकते हैं, ये यहाँ पर गलत है, बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट है। देखिए, व्यक्तियों का ऐसा समूह जिसमें संरचना और संगठन का अभाव होता है, जिसके सदस्य समूह के अस्तित्व के प्रति अनभिज्ञ अथवा कम जागरूक हो सकते हैं तथा यह समूह कभी भी संगठित सामाजिक समूह में परिवर्तित हो सकता है, ऐसे समूह को हम क्या कहेंगे? विकल्प देख ले, यहाँ पर प्राथमिक समूह है, द्वैतिक समूह है, अर्ध प्राथमिक समूह है और संदर्भ समूह यहाँ पर दिया गया है। कई बार आपको क्लासेस में ये बताया जा चुका है, स्टेटमेंट देकर अब ये पूछ लिया गया है। यहाँ पर क्या होगा? व्यक्तियों का ऐसा योग है जिसमें संरचना संगठन का अभाव होता है, जिसके सदस्य समूह के प्रति अनभिज्ञ अथवा कम जागरूक हो सकते हैं तथा यह समूह कभी भी संगठित सामाजिक समूह में परिवर्तित हो सकता है। तो ऐसे समूह को हम क्या कहेंगे? अर्ध प्राथमिक समूह कहेंगे। यहाँ पर अर्ध प्राथमिक समूह हो जाएगा। यहाँ पर चलिए ठीक है, यहाँ पर सी कर ले आप। और ये कॉन्सेप्ट है किसका? कूले का है। ये कॉन्सेप्ट है किसका? कूले का है, अर्ध प्राथमिक समूह का। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, समूहों को प्रादेशिक एवं गैर प्रादेशिक समूहों में वर्गीकृत किया है। ऑप्शन है चॉल्स ए एल्वुड, पार्क एंड बर्गेस, गिलेन एंड गिलेन, ल्योतात। समूहों को प्रादेशिक एवं गैर प्रादेशिक समूहों में वर्गीकृत किसने किया है? चॉल्स ए एल्वुड, पार्क एंड बर्गेस, गिलेन एंड गिलेन, ल्योतात। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। प्रादेशिक समूह, गैर प्रादेशिक समूह की बात किसने की है? पार्क एंड बर्गेस ने की है, बी यहाँ पर राइट होगा। कॉन्सेप्ट किसका है? यहाँ पर अर्ध प्राथमिक समूह का कॉन्सेप्ट है किसका? कूले का है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए प्रश्न है, जब अंतर क्रिया में निरंतरता पाई जाती है और साथ ही जब वह किसी निश्चित परिणाम की ओर बढ़ती है तो ऐसी अंतर क्रिया किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन है सामाजिक व्यवहार, सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक क्रिया, सामाजिक मानदंड। जब अंतर क्रिया में निरंतरता पाई जाती है और साथ ही जब वह किसी निश्चित परिणाम की ओर बढ़ती है तो ऐसी अंतर क्रिया को किस नाम से जाना जाता है? क्या कहेंगे हम उसे? सोशल प्रोसेस कहेंगे, सामाजिक प्रक्रिया कहेंगे। ठीक है, सामाजिक प्रक्रिया कहेंगे, बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, संघर्ष के दो स्वरूप आंशिक संघर्ष और पूर्ण संघर्ष का उल्लेख किस समाजशास्त्री ने किया? ऑप्शन है लेविस कोजर, किंग्सले डेविस, मैकेवर एंड पेज, ग्रीन। संघर्ष के दो स्वरूप आंशिक संघर्ष और पूर्ण संघर्ष का उल्लेख किस समाजशास्त्री ने किया है? यहाँ पर क्या हो जाएगा? किंग्सले डेविस। ठीक है, किंग्सले डेविस हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। प्रश्न है, अब यहाँ पर देखिए ग्रीन भी दिया गया है, तो ग्रीन ने सहयोग को शांतिपूर्ण संघर्ष कहा था। सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है, ये किसका कहना है? ग्रीन का कहना है, इसे आप याद रखेंगे। चलिए अब यहाँ पर देखिए कास्ट इन इंडिया पुस्तक है, लेखक बताना है। ऑप्शंस पे हट्टन है, विल्बर्ट मूर है, कार्ल मार्क्स है, IP देसाई दिया गया है। कास्ट इन इंडिया, कास्ट इन इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है? किसकी हो जाएगी? हट्टन की हो जाएगी, J.H. हट्टन है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, द डेथ ऑफ द फैमिली। ऑप्शन देखिए हॉबेल, फ्राइड, मिल्टन सिंगर, डेविड कूपर। द डेथ ऑफ द फैमिली किसकी है? हॉबेल, फ्राइड, मिल्टन सिंगर, डेविड कूपर। यहाँ पर ऑप्शन है द डेथ ऑफ द फैमिली। किसकी हो जाएगी द डेथ ऑफ द फैमिली? ये हो जाएगी डेविड कूपर की, डेविड ग्राम कूपर। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। ऑप्शन देखें किंग्सले डेविस, मैकमेरे, टॉड, किम्बॉल यंग। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, इसके लेखक कौन है?
पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान के लेखक कौन है? किंग्सले डेविस। ठीक है, किंग्सले डेविस है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, प्योर सोशियोलॉजी नामक पुस्तक निम्न में से किसने लिखी? लुंडबर्ग, रिजमैन, लेस्टर वॉर्ड, दुर्खीम, यहाँ पर ऑप्शंस है। प्योर सोशियोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्योर सोशियोलॉजी किसकी है? यहाँ पर लेस्टर वार्ड हो जाएगा। ठीक है, लेस्टर वार्ड, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, भारत में जनजातीय विकास के लिए राष्ट्रीय उद्यान का सुझाव सरकार को किसने दिया? ऑप्शन है जीएस घुरिये, डीएन मजूमदार, एमएन श्रीनिवास, वेरियर एल्विन। भारत में जनजातीय विकास के लिए राष्ट्रीय उद्यान का सुझाव सरकार को किसने दिया था? यहाँ पर सही हो जाएगा वेरियर एल्विन। नेशनल पार्क का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था? वेरियर एल्विन के द्वारा दिया गया था। प्रश्न है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं घुरिये ने भारतीय जो जनजातियां थी, अनुसूचित जनजातियां, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए जिन नीतियों की बात की गई थी, उनमें से घुरिये के द्वारा आत्मसातकरण की नीति की बात की गई थी। अब यहाँ पर देखिए पावर एलिट का कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है। पावर एलिट की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, C.W. मिल्स, R.K. मर्टन, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। शक्ति अभियान की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? C.W. मिल्स के द्वारा दी गई है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो रहा है इसमें? चलिए अब यहाँ पर देखिए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम का गठन किया गया था। कब किया गया था राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम का गठन? यहाँ पर C.W. मिल्स होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर बताएं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम का गठन कब किया गया था? 13 जनवरी 1992 में भी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, जिस पद्धति के तहत जातिगत क्रम परंपरा में ऊपर उठने के लिए कोई जाति किसी उच्चतर जाति की आदतों, परंपराओं और अनुष्ठानों को अपनाती है, उसे कहा जाता है। ऑप्शंस देख लें यहाँ पर, आत्मसातीकरण, संस्कृतिकरण, विलयीकरण, अभिज्ञानीकरण यहाँ पर दिया गया है। जिस पद्धति के तहत जातिगत क्रम परंपरा में ऊपर उठने के लिए कोई जाति किसी उच्चतर जाति की आदतों, परंपराओं और अनुष्ठानों को अपनाती है, उसे क्या कहा जाएगा? क्या कहेंगे हम उसे? संस्कृतिकरण कहेंगे, संस्कृताइजेशन। और ये कॉन्सेप्ट है किसका? एमएन श्रीनिवास के द्वारा ये अवधारणा दी गई है। ठीक है, एमएन श्रीनिवास के द्वारा ये अवधारणा दी गई है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षीकरण शब्द का अर्थ है जो कुछ पहले धार्मिक माना जाता था वह अब वैसा नहीं माना जा रहा है। किसने परिभाषित किया है धर्मनिरपेक्षीकरण को इस तरह से? ऑप्शंस पे दिए गए हैं, AR देसाई, योगेंद्र सिंह, एमएन श्रीनिवास, SC दुबे। बताएं यहाँ पर राइट क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? एमएन श्रीनिवास। ठीक है, एमएन श्रीनिवास ने देखिए संस्कृतिकरण की अवधारणा दी है। ये सभी अवधारणा एमएन श्रीनिवास के एग्जाम्स में आती है। पश्चिमीकरण हो जाएगा, संस्कृतिकरण हो जाएगा, पश्चिमीकरण की अवधारणा हो जाएगा, धर्मनिरपेक्षीकरण की अवधारणा हो जाएगा। ठीक है, धर्मनिरपेक्षीकरण की अवधारणा हो जाएगा, प्रभुत्व जाति। ठीक है, प्रभुत्व जाति, डोमिनेंट कास्ट का कॉन्सेप्ट इनके द्वारा दिया गया है। और इसके अलावा फैलाव की अवधारणा भी, ठीक है, फैलाव की अवधारणा हो गई, वोट बैंक की अवधारणा हो गई है ना, वोट बैंक का कॉन्सेप्ट हो गया। तो ये जो सारी अवधारणाएं किसके द्वारा दी गई हैं? श्रीनिवास के द्वारा दी गई हैं। इन्हें आप ध्यान में रखेंगे, ये एग्जाम्स में पूछी जाती है। चलिए अब यहाँ पर देख लें कौन सा सही है, ये बताना है। और संस्कृति से जुड़े हुए सभी हैं यहाँ पर। विकल्प ए कह रहा है, टाइलर के अनुसार संस्कृति वह समग्र जटिलता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचरण, कानून और ऐसी ही अन्य क्षमताओं एवं आदतों का समावेश है जो मनुष्य समाज का एक सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। और इसके अलावा विकल्प बी कह रहा है कि हर्शकोविट्स संस्कृति को पर्यावरण का मानव निर्मित भाग कहते हैं। सी है, हॉबेल संस्कृति को प्राणिशास्त्रीय विरासत का परिणाम नहीं मानते। उनके अनुसार संस्कृति सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का कुल योग है। तो देखिए यहाँ पर ये सभी सही हैं। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा, ये सारे सही हैं। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देख ले। यहाँ पर अब ऑस्कर लेविस से संबंधित कथन दिए गए हैं जो कि जजमानी व्यवस्था से संबंधित है। बताना है कौन सा सही है। देखिए पहला कह रहा है ऑस्कर लेविस ने जजमानी व्यवस्था का अध्ययन किया। दूसरा, इन्होंने यानी कि ऑस्कर लेविस जजमानी व्यवस्था को प्रकार्यात्मक मानते हैं। तीसरा, इन्होंने रामपुर गांव का अध्ययन किया था। अब सही बताना है, बताएं सही यहाँ पर क्या होगा। देखिए जजमानी व्यवस्था पर अध्ययन किया था, ये सही है, इनके द्वारा किया गया था। लेकिन जजमानी व्यवस्था को इन्होंने प्रकार्यात्मक माना था, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। और इनका जो अध्ययन रहा है ये रामपुर गांव पर रहा है। तो फर्स्ट एंड थर्ड यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, सी होगा। इन्होंने प्रकार्यात्मक नहीं कहा था, संघर्षात्मक कहा था।
ठीक है। जजमानी व्यवस्था क्या है? संघर्षात्मक संस्था है, संघर्षात्मक कहा था। और इन्होंने कहा था, इसमें इन्होंने देखा था कि जो उच्च जातियां होती हैं वे निम्न जातियों का शोषण करती हैं। ठीक है, इन्होंने देखा था कि जो कुछ उच्च जातियां होती हैं वे जो है किसी जातियों को कह सकते हैं सेवाएं नहीं देती हैं, या किन्हीं जातियों से सेवाएं नहीं लेती थी। इस तरह से उन्होंने वहां पर देखा था जब अध्ययन किया था। चलिए यहाँ पर देखिए, प्रश्न है किसका कहना है कि संरचना ही क्रिया को निर्धारित करती है? ऑप्शन है एंथोनी गिडेंस, एफ जेमसन, फ्रेजर्स, जी.एच. मीड। संरचना ही क्रिया को निर्धारित करती है, ये किसका कहना है? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? संरचना ही क्रिया को निर्धारित करती है, किसका कहना है? एंथोनी गिडेंस का कहना है। ठीक है, एंथोनी गिडेंस ने संरचनाकरण की अवधारणा दी है। संरचनाकरण की अवधारणा किसकी है? एंथोनी गिडेंस की। चलिए अब यहाँ पर देखिए, मिलान करना है। सर्वहारा, पूंजीवाद की विचारधारा, श्रम विभाजन, जजमानी व्यवस्था दिया गया है। सर्वहारा की बात किसने की है? कार्ल मार्क्स ने की है। पूंजीवाद की अवधारणा जो विचारधारा ये मैक्स वेबर का हो जाएगा। श्रम विभाजन ये दुर्खेम का है। जजमानी व्यवस्था ये वाइजर का हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, मॉर्गन के अनुसार निम्न में से कौन सा परिवार के उद्विकास का सही क्रम है, ये यहाँ पर बताना है। देखिए, मॉर्गन ने परिवार का उद्विकासीय स्तर में परिवार की अवस्थाएं कितनी बताई थी? 5 बताई थी। उसे यहाँ पर सही बताना है कौन सा है। इसमें विकल्प देखिए, और ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है इस तरह का प्रश्न। यहाँ पर क्या होगा? पहले ये समरक्त परिवार की बात करते हैं, फिर बात करते हैं समूह विवाही परिवार की, फिर युगल परिवार की, पित्त सत्तात्मक परिवार, और लास्ट में ये एक विवाही परिवार की बात करते हैं। तो यहाँ पर सही होगा सी, विकल्प सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रकारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख किस रचना में मिलता है, किस पुस्तक में किया गया? सबसे पहले प्रकारवाद की बात की गई है। यहाँ पर पुस्तकें हैं द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, प्रिमिटिव कल्चर। बताएं। यहाँ पर प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी हो जाएगा। प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी किसकी है? स्पेंसर की पुस्तक है। प्रिमिटिव कल्चर किसकी है? टाइलर की पुस्तक है। द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी ये किसकी हो जाएगी? ये दुर्खीम की हो जाएगी। ठीक है, और द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड ये भी दुर्खीम की हो जाएगी। यहाँ पर सी है सही। प्रश्न है, एक सामाजिक पद जिसे व्यक्ति अपनी इच्छा एवं प्रतिस्पर्धा के द्वारा प्राप्त करता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? प्रदत्त परिस्थिति, अर्जित परिस्थिति, मूल्य परिस्थिति, या फिर मुख्य परिस्थिति? एक सामाजिक पद है जिसे व्यक्ति अपनी इच्छा एवं प्रतिस्पर्धा के द्वारा प्राप्त कर रहा है। तो देखिए, प्रदत्त परिस्थिति तो व्यक्ति को जन्म से ही मिल रहा है ना, लिंग हो गया, जाति हो गया। लेकिन यहाँ पर दिया गया है इच्छा और प्रतिस्पर्धा, तो यहाँ पर अर्जित परिस्थिति होगा। यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, यह तर्क किसने प्रस्तुत किया कि परिवार को सर्वोत्तम रूप से एक संघर्ष के केंद्र के रूप में समझा जा सकता है? ऑप्शंस देख लें, क्लोवॉट, हॉटमैन, गोरे, कपाड़िया। यहाँ पर है, यह तर्क किसने दिया कि परिवार को सर्वोत्तम रूप से एक संघर्ष के केंद्र के रूप में समझा जा सकता है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हॉटमैन। ठीक है, हॉटमैन होगा, विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, जनरीतियों, प्रथाओं और रूढ़ियों का स्थायी ढांचा है, ढांचा ही कहलाता है? यहाँ पर देखिए, विकल्प में समिति है, समाज है, संस्था है और समूह है। जनरीतियों, प्रथाओं और रूढ़ियों का स्थायी ढांचा क्या कहलाता है? ऐसा हम क्या कहेंगे? संस्था कहेंगे। ठीक है, संस्था कहेंगे। संस्था की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? समनर के द्वारा दी गई थी। एक आता है संपूर्ण संस्था, है ना, संपूर्ण संस्था, एक अवधारणा संपूर्ण संस्था की है, एक अवधारणा है संस्थाकरण की है। ठीक है, संस्थाकरण की है, संस्थाकरण की है, और एक अवधारणा है द्वितीयक संस्था की। ठीक है, तो जो संपूर्ण संस्था है ये अवधारणा किसकी है? गॉफमैन की है। संस्थाकरण की अवधारणा और द्वितीयक संस्था की अवधारणा ये किसकी है? पार्सन्स की। ये पार्सन्स ने दोनों अवधारणाएं दी हैं। संस्था केवल अगर पूछा जाता है तो भी समनर है। संस्था के उद्विकास या संस्था के विकास इस तरह से पूछा जाएगा तो भी समनर होंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, संस्कृतिकरण को अग्रिम समाजीकरण की प्रक्रिया किसने कहा? ए.के. सरन, योगेंद्र सिंह, योगेश अटल, दीपांकर गुप्ता है। संस्कृतिकरण को अग्रिम समाजीकरण की प्रक्रिया किसने कहा? यहाँ पर योगेंद्र सिंह होगा। अग्रिम समाजीकरण या फिर विचारधारा ग्रहण करने की प्रक्रिया? विचारधारा ग्रहण की प्रक्रिया, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। ठीक है,
दोनों ही याद रखेंगे। योगेंद्र सिंह का कहना है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन विज्ञानों के वर्गीकरण के लिए जाना जाता है? दुर्खिम, वेबर, स्पेंसर, अगस्त कॉम्ट। विज्ञानों का वर्गीकरण सबसे पहले किसकी बात की थी? गणित शास्त्र की बात की थी। गणित शास्त्र के बाद आता है खगोल शास्त्र, ठीक है, खगोल शास्त्र आता है। फिर उसके बाद आता है भौतिक शास्त्र, भौतिक शास्त्र की बात की गई। फिर आता है रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र हो जाएगा। फिर आता है जीव विज्ञान और फिर आता है समाज शास्त्र, ठीक है। मैथ्स हो गया, एस्ट्रोनॉमी हो जाएगा, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और समाजशास्त्र। ये थे सही क्रम में, आपको यहाँ पर बताया गया है, ऐसे ही आप याद रखेंगे। सही क्रम में लगाने को आता है। विज्ञानों का वर्गीकरण किसने दिया था? अगस्त कॉम्ट ने दिया था। सबसे लास्ट में इन्होंने किस विषय की बात की? इस तरह से भी पूछा जाता है, समाजशास्त्र की थी। सबसे पहले किसकी बात की है? किस विषय की? गणित शास्त्र की। इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, तमिलनाडु के तंजावुर जिले में मार्क्स के उत्पादन पद्धति की अवधारणात्मक संदर्भ में अध्ययन किया है। ऑप्शन है रामकृष्ण मुखर्जी, AR देसाई, कैथलीन गफ, मैक्स वेबर। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैथलीन गफ का अंतर है, ठीक है, कैथलीन गफ ने यहाँ पर फील्ड वर्क किया है। सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, एक स्त्री का अपने पति के भाई से विवाह कहलाता है? साली विवाह, बहुपति विवाह, लेवेरेट विवाह, भ्राता भंगनी, संतति विवाह। एक स्त्री का अपने पति के भाई से विवाह क्या कहलाता है? ये लेवेरेट विवाह है, ठीक है। लेवेरेट विवाह की जगह प्रथा भी दिया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए, ये जो प्रथा होती है इसमें होता क्या है? एक स्त्री है, उसके पति की डेथ हो गई तो स्टेटमेंट बनता है कि एक विधवा स्त्री का अपने मृत पति के भाई से विवाह करना क्या कहलाता है? लेवेरेट प्रथा कहलाता है। अब ये जो उसका पति है, उसके भाई से विवाह है। अब ये अगर भाई छोटा है तो छोटे भाई के साथ उसका विवाह हो रहा है, तो ऐसे विवाह को देवर विवाह कहा जाएगा। इस तरह से भी पूछा जाता है। अगर भाई बड़ा है, बड़े भाई के साथ विवाह हो रहा है, तो ये ज्येष्ठ विवाह कहलाता है। इस तरह से पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर है सी सही आंसर। चलिए अब यहाँ पर देखिए, किस विद्वान ने संयुक्त परिवार को भारत की आदि परंपरा कहा? ऑप्शन है यहाँ पर IP देसाई, कपाड़िया, मैक्स मूलर, पाणिकर। यहाँ पर ऑप्शन है, इनमें से किस विद्वान ने संयुक्त परिवार को भारत की आदि परंपरा कहा है? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? सही यहाँ पर मैक्स मूलर हो जाएगा, ठीक है, मैक्स मूलर हो जाएगा। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैक्स मूलर ने धर्म की उत्पत्ति से संबंधित प्रकृतिवाद का सिद्धांत दिया है, ठीक है। प्रकृतिवाद का सिद्धांत धर्म की उत्पत्ति से संबंधित मैक्स मूलर के द्वारा दिया गया था। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से किस प्रकार के आवास का उल्लेख मर्डॉक ने नहीं किया? ऑप्शन है यहाँ पर पितृस्थानी, मातृ पितृस्थानी, पितृबंधु, संदिग्ध बंधु। निम्न में से किस प्रकार के आवास का उल्लेख मर्डॉक ने नहीं किया? यह प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ पर हो जाएगा, देखिए, मातृस्थानी, पितृस्थानी, पितृबंधु इनकी बात की थी, संदिग्ध बंधु की बात नहीं की है। डी यहाँ पर राइट होगा। अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, नातेदारी संबंधों को दो प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। पहला रक्त संबंधी और दूसरा इसमें से बताना है। ऑप्शन है मित्र संबंधी, परंपरा संबंधी, धन संबंधी या फिर विवाह संबंधी। यहाँ पर क्या होगा? रक्त संबंधी और दूसरा बताना है, यहाँ पर विवाह संबंधी हो जाएगा, ठीक है। तो ये नातेदारी के दो प्रकार, रक्त संबंधी और विवाह संबंधी, ये किसने बताए हैं? रेडक्लिफ ब्राउन ने बताए हैं, रेडक्लिफ ब्राउन, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, आदिवासी भारतवर्ष की वास्तविक स्वदेशी उपज है जिनकी उपस्थिति में प्रत्येक व्यक्ति विदेशी है। ये वे प्राचीन लोग हैं जिनके नैतिक अधिकार और दावे हजारों वर्ष पुराने हैं। वे सबसे पहले यहाँ आए। उपयुक्त कथन किस समाजशास्त्री का है? ऑप्शन है यहाँ पर वेरियर एल्विन, चार्ल्स विनिक, मजूमदार, होबेल। आदिवासी भारतवर्ष की वास्तविक स्वदेशी उपज है जिनकी उपस्थिति में प्रत्येक व्यक्ति विदेशी है। ये वे प्राचीन लोग हैं जिनके नैतिक अधिकार और दावे हजारों वर्ष पुराने हैं। वे सबसे पहले यहाँ आए। उपयुक्त कथन किस समाजशास्त्री का है? वेरियर एल्विन का। वेरियर एल्विन ने ये बात कही थी, स्टेटमेंट इनका है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, घुरिये ने भारतीय जनजातियों का वर्गीकरण किया है? दलित के रूप में, अनुसूचित जनजाति के रूप में, पिछड़े हिंदू के रूप में या फिर हरिजन के रूप में? भारतीय जनजातियों का वर्णन किया है। भारतीय जनजातियों को किस नाम से संबोधित किया था? क्या कहा था? पिछड़े हिंदू कहा था। सी यहाँ पर राइट होगा।
प्रश्न है निम्न में से वर्ग संरचना सबसे पहले कब विकसित हुई, किसमें हुई? आदिम समाज, जनजातीय समाज, कृषक समाज, औद्योगिक समाज यहाँ पर दिया गया है। निम्न में से वर्ग संरचना सर्वप्रथम कब विकसित हुई? कब हुई थी? कृषक समाज में हुई थी सबसे पहले वर्ग संरचना, ठीक है, सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, टोडा मुख्यतः एक है, ऑप्शन देखिए, पशुपालक समुदाय, शिकारी समुदाय, कृषि उन्मुख समुदाय, औद्योगिक श्रम उन्मुख समुदाय। टोडा क्या है? पशुपालक समुदाय, शिकारी समुदाय, कृषि उन्मुख समुदाय, औद्योगिक श्रम उन्मुख समुदाय यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर सही हो जाएगा पशुपालक समुदाय, ठीक है। टोडा क्या है? एक पशुपालक समुदाय है यहाँ पर। और टोडा जनजाति का अध्ययन किसने किया था? रिवर्स ने किया था, ठीक है। किसने किया था? रिवर्स ने किया था। कन्यावध हत्या की जो प्रथा है ना, कन्यावध प्रथा, ये यहीं पर टोडा जनजाति में पाई जाती है, ठीक है। कन्याओं की संख्या, कन्याओं को मार दिया जाता है, जिस वजह से कन्याओं, स्त्रियों की संख्या कम है, और वहाँ पर क्या होता है? बहुपति विवाह का प्रचलन है। विवाह का स्वरूप वहाँ पर बहुपति विवाह है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, सरल समाजों में उपहार के महत्व को बताने के लिए किस विद्वान ने कुला और पॉटलैच का उदाहरण दिया? विकल्प में मार्शल मॉस, दुर्खीम, सोरोकिन, आर.के. मर्टन दिए गए हैं। सरल समाजों में उपहार के महत्व को बताने के लिए किस विद्वान ने कुला और पॉटलैच का उदाहरण दिया है? यहाँ पर राइट क्या होगा? राइट होगा मार्शल मॉस, ठीक है। मार्शल मॉस होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है ग्रामीण समुदाय में गुट समाज की अवधारणा का उल्लेख किसने किया? एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे, ए.आर. देसाई, ऑस्कर लेविस यहाँ पर ऑप्शंस है। ग्रामीण समुदाय में गुट समाज की अवधारणा का बात हो रही है, ठीक है, अवधारणा की बात हो रही है। तो अवधारणा किसने दी थी? ऑस्कर लेविस ने। अगर पूछा जाता गुट शब्द का प्रयोग, ठीक है, गुट शब्द का प्रयोग सबसे पहले, है ना, तो यहाँ पर क्या होता? रेमंड फोर्थ होता, लेकिन यहाँ पर गुट समाज पूछा जा रहा है, तो ये ऑस्कर लेविस का है, ठीक है, डी यहाँ पर होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, नगरवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सोरोकिन, जिमरमैन, लुइस वर्थ, रॉबर्ट रेडफील्ड है यहाँ पर। नगरवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है? नगरवाद का सिद्धांत लुइस वर्थ का है, सी यहाँ पर हो जाएगा सही। अब प्रश्न यहाँ पर देखिए, वैधता के आधार पर सत्ता के 3 स्रोतों एवं प्रकारों, वैधानिक सत्ता, परंपरागत सत्ता और करिश्माई या चमत्कारिक सत्ता का उल्लेख किसने किया? मैक्स वेबर, एस.एम. लिप्सेट, मर्टन, बर्जर यहाँ पर है, आप सभी जानते हैं। शक्ति या सत्ता के ये 3 प्रकार किसके द्वारा बताए गए हैं? मैक्स वेबर के द्वारा बताए गए हैं। नौकरशाही की अवधारणा इन्होंने दी है, ठीक है, नौकरशाही की अवधारणा भी वेबर के द्वारा दी गई थी, और नौकरशाही में अलगाव की बात भी किसने की है? वेबर ने की है, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए, चलिए, किसके अनुसार जातीय संगठन राजनीतिक महत्व के दबाव समूह के रूप में प्रवृत्त हुए हैं? मोरिन जिन्सबर्ग, मेयर, माइकल ब्रेंचर, V.K.N. मेनन यहाँ पर है। जातीय संगठन राजनीतिक महत्व के दबाव समूह के रूप में प्रवृत्त हुए हैं, ये किसका कहना है? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? मेयर होगा, ठीक है, मेयर होगा, बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है आदिम समाज में आत्मा की अवधारणा संबंधी विश्वास व्यवस्था के सिद्धांत का सूत्रपात्र किसके द्वारा किया गया? इमाइल दुर्खीम, टाइलर, मैक्स वेबर, फ्रेजर यहाँ पर ऑप्शंस हैं। आदिम समाज में आत्मा की अवधारणा संबंधी विश्वास व्यवस्था के सिद्धांत का सूत्रपात्र किसके द्वारा किया गया है? यहाँ पर टाइलर हो जाएगा, ठीक है। धर्म की उत्पत्ति का इनका सिद्धांत है, और इनके सिद्धांत को उद्विकासीय सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उद्विकासीय सिद्धांत किसने दिया है? धर्म की उत्पत्ति का, इस तरह से भी पूछा जाता है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। प्रश्न है, या किसका मत है कि सामाजिक नियंत्रण के द्वारा सामाजिक प्रतिमानों के अनुरूप व्यवहार एवं वास्तविक व्यवहार के बीच पाए जाने वाले अंतर को कम किया जाता है? ऑप्शन है यहाँ पर फिचर, जॉनसन, ऑगबर्न एंड निमकॉफ, पार्सन्स। सही यहाँ पर होगा पार्सन्स, ठीक है, पार्सन्स होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन पुस्तक है, लेखक बताने हैं। विकल्प में समनर है, जिन्सबर्ग, रॉबर्ट निस्बेट, साइमन है। सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन किसकी है पुस्तक? सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन निस्बेट, रॉबर्ट निस्बेट की है, सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है निम्न में से किसने भारतीय समाजशास्त्री परिषद की स्थापना की? तो यहाँ पर आप सही कर ले, विकल्प यहाँ पर है नहीं, ठीक है। दुर्खिम की जगह यहाँ पर घुरिये कर ले, ठीक है, घुरिये कर ले, घुरिये हैं। भारतीय समाजशास्त्री परिषद की स्थापना घुरिये द्वारा की गई है,
चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है द मिथ ऑफ द कास्ट सिस्टम पुस्तक है। ऑप्शन है डॉक्टर नर्मदेश्वर प्रसाद, एन.के. बोस, सुरजीत सिन्हा, लेवी स्ट्रॉस। द मिथ ऑफ कास्ट सिस्टम किसकी है? द मिथ ऑफ कास्ट सिस्टम डॉक्टर नर्मदेश्वर प्रसाद की। और नर्मदेश्वर प्रसाद की एक अवधारणा आती है कुलीनीकरण, ठीक है, कुलीनीकरण की अवधारणा, ये एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। तो कुलीनीकरण की अवधारणा किसने दी है? नर्मदेश्वर प्रसाद ने दी है। चलिए आगे यहाँ पे देखिए, कॉन्फ्लिक्ट आफ्टर क्लास, इस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस पे कार्ल मार्क्स, कोजर, अल्थ्यूजर, डेरेनड्रॉफ है। कॉन्फ्लिक्ट आफ्टर क्लास बताएं, कॉन्फ्लिक्ट आफ्टर क्लास ये पुस्तक है किसकी? कार्ल मार्क्स, कोजर, अल्थ्यूजर, डेरेनड्रॉफ यहाँ पर हैं ऑप्शंस। ये किसकी हो जाएगी? डेरेनड्रॉफ की, ठीक है, डेरेनड्रॉफ की हो जाएगी। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं प्रकारवाद की मूल प्रविधि क्या है? अनुमानिक इतिहास, पुस्तकालय कार्य, क्षेत्र कार्य, विषय वस्तु विश्लेषण। प्रकारवाद की मूल प्रविधि क्या है? फील्ड वर्क है, सी यहाँ पर हो जाएगा। प्रश्न है निम्न में से किसने यथार्थवादी और गैर यथार्थवादी नामक दो प्रकार के संघर्ष में विभेद किया? कार्ल मार्क्स, लेविस कोजर, जॉर्ज सिमेल या फिर इनमें से कोई भी नहीं। यथार्थवादी और गैर यथार्थवादी संघर्ष किसके द्वारा बताए गए थे? किसने बात की थी? लेविस कोजर ने। लेविस कोजर ने संघर्ष का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था और लेविस कोजर सिमेल से प्रभावित थे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, मिलान करना है। पुस्तकें हैं मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, कैपिटलिज्म इन मॉडर्न सोशल थियरी, राइटिंग एंड डिफरेंस, स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी, यहाँ पर बुक्स दी गई हैं। देखकर बताएं यहाँ पर सही क्या है। मैडनेस एंड सिविलाइजेशन ये किसकी हो जाएगी? फूको की हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर सेकेंड हो जाएगा एक कैपिटलिज्म एंड मॉडर्न सोशल थियरी, ये किसकी हो जाएगी? ये किसकी यहाँ पर हो जाएगी? एंथोनी गिडेंस की हो जाएगी, ठीक है। राइटिंग एंड डिफरेंस ये हो जाएगी देरिडा की। स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी हो जाएगी लेवी स्ट्रॉस की। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से एम.एन. श्रीनिवास ने अपनी पुस्तक इंडियाज विलेजेस में किस उपागम का प्रयोग किया? संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक या फिर प्रघटना शास्त्र। इंडियाज विलेजेस में श्रीनिवास ने किस उपागम का प्रयोग किया है? संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक उपागम का, ठीक है, सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है पहचानी जाने योग्य संरचना से युक्त नियमित संपर्क रखने वाले व्यक्तियों का संग्रह समूह कहलाता है या तर्क है? ऑप्शंस हैं जॉनसन, एडवर्ड सापिर, जिन्सबर्ग, बोटोमोर। पहचाने जाने योग्य संरचना से युक्त नियमित संपर्क रखने वाले व्यक्तियों का संग्रह समूह कहलाता है, यह किसका कहना है? यहाँ पर जिन्सबर्ग हो जाएगा, ठीक है, जिन्सबर्ग होगा, सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है यह कथन किसका है कि सभी समूहों में संबंध होते किंतु सभी संबंध समूह का निर्माण नहीं करते हैं? ऑप्शंस देख लें, जॉनसन है, मर्टन है, शेरिफ एंड शेरिफ है, होम्स यहाँ पर दिए गए हैं। यह कथन किसका है कि सभी समूहों में संबंध होते हैं किंतु सभी संबंध समूहों का निर्माण नहीं करते हैं? ये किसका कहना है? यहाँ पर सही होगा जॉनसन, ठीक है, जॉनसन होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है व्यक्ति का सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया ही समाजीकरण कहलाता है, यह तर्क किसका है? ऑप्शंस यहाँ पर है जॉनसन, ब्रूम एंड सेल्जनिक, न्यूमेयर, फिक्टर। व्यक्ति का सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया ही समाजीकरण कहलाती है, यह किसका कहना है? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर न्यूमेयर हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है व्यक्ति का सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया ही समाजीकरण कहलाती है, यह तर्क किसका है? जॉनसन, ये रिपीट हुआ है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? अवधारणाएं हैं प्राथमिक समूह, कूले की, प्रत्यक्षवाद, पार्सन्स, आर.के. मर्टन, संदर्भ समूह, समनर का अंतर समूह है, बाह्य समूह। देखिए समनर का अंतर समूह है, बाह्य समूह सही है। मर्टन ने संदर्भ समूह की बात की थी। प्रत्यक्षवाद की अवधारणा पार्सन्स की नहीं है। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट किसका हो जाएगा? अगस्त कॉम्ट का हो जाएगा, अगस्त कॉम्ट का, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, संदर्भ समूह व्यवहार के परिप्रेक्ष्य में सीमांत व्यक्ति की अवधारणा का किसने प्रयोग किया? आर.के. मर्टन, रॉसी, न्यूकॉम, हाइमेन, बताएं।
संदर्भ समूह व्यवहार के परिप्रेक्ष्य में सीमांत व्यक्ति की अवधारणा का प्रयोग किसने किया है? किसने किया है? रॉबर्ट किंग मर्टन ने। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। और रॉबर्ट किंग मर्टन ने समाजशास्त्र में सबसे पहले संदर्भ समूह की बात की थी, ठीक है, समाजशास्त्र में की थी। अगर सर्वप्रथम पूछा जाता है तब यहाँ पर हाइमन होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, जीएस घुरिये के अनुसार निम्न में से कौन जाति की विशेषता नहीं है? संस्तरण, विवाह का प्रतिबंध, व्यवसाय के प्रतिबंधित चुनाव का अभाव, भोजन तथा सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध। 6 विशेषताएं इन्होंने बताई थी। देखिए, संस्तरण बताया था उन्होंने, विवाह का प्रतिबंध बताया था, ठीक है, व्यवसाय के अप्रतिबंधित चुनाव की बात की थी, ठीक है, यहाँ पर सी होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यह किसने परिभाषित किया कि भूमिका प्रस्तुति का गत्यात्मक स्वरूप है? ऑप्शंस में मीट, लिंटन, दुर्कीम, मर्टन है। भूमिका प्रस्तुति का गत्यात्मक स्वरूप है, यह किसका कहना है? यहाँ पर सही होगा लिंटन, ठीक है, लिंटन होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, रेडक्लिफ ब्राउन के द्वारा प्रस्तुत सामाजिक संरचना की केंद्रीय इकाई क्या है? यहाँ पर विकल्प में दिया गया है अंतःसंबंध, अंतःक्रियाएं, समाज और व्यक्ति। रेडक्लिफ ब्राउन के द्वारा प्रस्तुत सामाजिक संरचना की केंद्रीय इकाई क्या है? यहाँ पर सही हो जाएगा व्यक्ति, ठीक है, व्यक्ति होगा, डी यहाँ पर राइट होगा। द्वितीयक समूह विशेषीकृत होते हैं। ऑप्शंस देखिए, अनौपचारिक संबंधों द्वारा, वैयक्तिक संबंधों द्वारा, आमने सामने के संबंधों द्वारा, औपचारिक संबंधों के द्वारा। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? अनौपचारिक संबंधों के द्वारा। औपचारिक संबंधों के द्वारा। अनौपचारिक संबंध किसमें पाए जाएंगे? प्राथमिक समूह में, है ना, यहाँ पर डी होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, विवाह के बाद व्यक्ति स्वयं निम्नलिखित में से किस प्रकार के परिवार की रचना करता है? पितृ सत्तात्मक परिवार, जन्ममूलक परिवार, प्रजनन मूलक परिवार या फिर नवस्थानीय परिवार? विवाह के बाद व्यक्ति स्वयं निम्न में से किस प्रकार के परिवार की रचना करता है? प्रजनन मूलक परिवार। अब जन्म मूलक और प्रजनन मूलक परिवार की अवधारणा किसने दी है? वार्नर ने दी है। जन्म मूलक परिवार ऐसा परिवार होता है जिसमें व्यक्ति का जन्म हुआ होता है और उस परिवार में व्यक्ति के माता पिता, उसके भाई बहन रहते हैं। प्रजनन मूलक परिवार का निर्माण व्यक्ति अपने विवाह के बाद करता है और ऐसे परिवार में पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। तो यहाँ पर सी होगा राइट आंसर। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से किसने किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया पुस्तक लिखी है? यहाँ पर ऑप्शंस में है के एम कपाड़िया, इरावती कार्वे, ए आर देसाई, डी एन मजूमदार। बताएं, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया किसकी पुस्तक है? किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, ये है इरावती कार्वे की। बी है यहाँ पर राइट आंसर। चलिए अब यहाँ पर देखिए, समाज में कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो व्यक्ति के गुणों पर ध्यान दिए बिना ही उसको स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं, ये कहलाती हैं। ऑप्शन है यहाँ पर अर्जित परिस्थिति, मुख्य परिस्थिति, प्रदत्त परिस्थिति और परिस्थिति क्रम। बताएं, देखिए सोसाइटी में कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है जो व्यक्ति के गुणों पर ध्यान दिए बिना ही उसको स्वतः प्राप्त हो रही है, अपने आप ही प्राप्त हो रही है। तो अर्जित परिस्थिति तो व्यक्ति अपनी योग्यता कुशलता से प्राप्त करता है। मुख्य परिस्थिति हम ये एक तरह से कह सकते हैं, जो बाकी जो परिस्थितियां होती हैं उनमें से जो एक इम्पॉर्टेंट उसका स्टेटस होता है जिससे समाज महत्व ज्यादा देता है, जिसके द्वारा वो जाना जाता है ना। प्रदत्त यहाँ पर होगा, अपने आप मिल रही है स्वतः, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से प्रस्तुति सकुल के गतिशील पक्ष को क्या कहा जाता है? तो प्रस्तुति सकुल के हम गतिशील पक्ष को हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? बहुल भूमिका कहेंगे। बी होगा यहाँ पर राइट आंसर। अब यहाँ पर देखिए, किसने जनजाति को आदिम जाति कहा था? जनजाति को आदिम जाति किसके द्वारा कहा गया है? किसने कहा था? हट्टन ने कहा था। बी है यहाँ पर राइट आंसर। प्रश्न है, एकांतिक नाभिकीय परिवार की अवधारणा किसकी है? गुडे, एडी रॉस, टी पार्सन्स, आईपी देसाई है। एकांतिक नाभिकीय परिवार, एकांतिक नाभिकीय परिवार या फिर पृथक नाभिकीय परिवार इस तरह से दिया हो तो यहाँ पर पार्सन्स हो जाएंगे। पार्सन्स ने अमेरिका में अध्ययन किया था, अमेरिका में आधुनिक औद्योगिक परिवारों पर इनकी स्टडीज थी, जिस पर उन्होंने एकांतिक नाभिकीय परिवार का कॉन्सेप्ट दिया था। आखिरी प्रश्न देख लेते हैं, इनमें से किसका मोहाना गांव पर अध्ययन रहा है? ब्रजराज चौहान, मजूमदार, डीपी मुखर्जी, एस सी दुबे यहाँ पर ऑप्शंस रहे हैं। सही यहाँ पर क्या होगा? मोहाना गांव पर अध्ययन किसका है? मजूमदार का है, ठीक है। हो जनजाति है ना, हो जनजाति पर फील्ड वर्क किया है। दुबे का अक्सर पूछ लिया जाता है। शामीर पेट, शामीर पेट पर है। कमार जनजाति है, राजस्थान पर इनका है।
यहाँ पर DN मजूमदार ऑप्शन बी है राइट आंसर। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।